दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट कि नीट यूजी के नतीजे कल तक केंद्रवार जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर परिणाम अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी 2024 के सभी अभ्यर्थियों की पहचान बताए बगैर शहर व केंद्रवार नतीजे अपनी वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश दिया। दोबारा परीक्षा की मांग पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब यह साबित हो जाए कि संपूर्ण परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में अनियमितता की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट ने 22 जुलाई को सुनवाई करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ अभ्यर्थियों के वकील नरेंद्र हुड्डा से पेपर लीक, परीक्षा को रद्द करने व दोबारा परीक्षा कराने समेत इनके आयोजन में व्यापक अनियमितताओं के दावों को स्थापित करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेपर लीक की बात पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है। गुजरात के गोधरा में किसी ऐसी घटना का जिक्र नहीं है। गोधरा में दावा किया गया कि परीक्षा आयोजित करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ उम्मीदवारों की OMR सीट भरने के लिए पैसे लिए थे। हुड्डा ने कहा कि अभ्यर्थी असहाय स्थिति में है क्योंकि ना तो CBI की स्टेटस रिपोर्ट उनके सामने साझा की गई है और ना ही पूरे परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि CBI मामले की जांच कर रही है। CBI ने जो बताया है, अगर हम खुलासा करेंगे तो जांच प्रभावित होगी और मामले में शामिल लोग सतर्क हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के CBI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शनिवार 12 बजे तक वेबसाइट पर इसका परिणाम जो है जारी किया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है अब पास होने को 33 की बजाय 40 अंक जरूरी। अभी तक आप लोग जानते हो कि 33% मार्क्स पर पास किया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव होने वाला है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे अथवा करने वाले छात्र छात्राओं को अब पास होने के लिए 33 की बजाय 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। राज्य विश्वविद्यालय में कॉलेजों में इस साल से 4 वर्षीय स्नातक और 1 वर्षीय परास्नातक की पढ़ाई शुरू हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अहम बदलाव किया गया है। इस बदलाव से विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के 5.25 लाख विद्यार्थी सीधे प्रभावित हो रहे हैं। यानी छात्रों को अब 33 नंबर पर पास नहीं किया जाएगा, कम से कम 40 अंक लाना जरूरी होगा। RO-ARO भर्ती परीक्षा में 16 के खिलाफ आरोप पत्र दायर। RO-ARO भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने में STF ने गुरुवार को 3 मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र, सुभाष प्रकाश और डॉक्टर शरद कुमार पटेल समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी है। तो अब इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है 16 लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 16 सितंबर तक चलेगी। सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं में पढ़ रहे बच्चे ही इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। उनकी आयु 9 से 11 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसकी प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 को कराई जाएगी। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय अवेलेबल हैं। इन विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है। यहाँ पर शिक्षा, भोजन और छात्रावास की सुविधा निःशुल्क है। प्रवास योजना के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलकूद के माध्यम से खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा इन विद्यालयों में NCC, स्काउट एंड गाइड, NSS भी है। प्रत्येक विद्यालय में 75 सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए जो है आरक्षित हैं। समर्थ पोर्टल से फर्जी प्रवेश दिखाने वालों पर कसेगी लगाम। तो इस बार विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का पूरा डाटा अब शिक्षा मंत्रालय के पास रहेगा
और फर्जी प्रवेश दिखाकर के सरकार से अनुदान ऐंठने वाले शिक्षण संस्थानों पर लगाम लगेगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार से समर्थ पोर्टल के माध्यम से परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। नए सत्र 2024-25 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभुइया राज्य विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए जा रहे हैं। साथ ही इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश लिए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत लेने वाले सभी विद्यार्थियों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा और जो फर्जीवाड़ा अभी तक होता था वो फर्जीवाड़ा यहाँ पर रुकेगा। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी के 95% पद रह गए खाली। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 481 पदों में से 95% पद खाली चले गए हैं। अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण केवल 22 पदों पर ही चयनित हुए हैं अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग ने इन पदों को बृहस्पतिवार को जो है परिणाम जारी किया है और बाकी पदों को अगली भर्ती के लिए जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा कल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षाएं 20 जुलाई को कराई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 93 केंद्र बनाए गए हैं। अधिकतर केंद्र जिला मुख्यालयों के GIC में बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 44,362 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। संबंधित विद्यालय की लॉगिन पर जाकर के विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र अवेलेबल है। वहां पर जाकर के विद्यार्थी अपने स्कूल से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में सभी को शुभकामनाएं। रेलवे भर्ती ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सत्यापन के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पहुंचे अभ्यर्थी घंटों इंतजार के बाद भी ग्रुप डी अभ्यर्थियों से नहीं मिले RRC चेयरमैन। उसी के बारे में अपडेट कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के कार्यालय पर दस्तावेज सत्यापन कराने के तमाम शहरों से दर्जनों अभ्यर्थी बृहस्पतिवार की सुबह पहुँच गए। अभ्यर्थियों ने RRC प्रयागराज के 4,651 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती 2019 में 400 से अधिक खाली पदों पर मौका दिए जाने को लेकर के प्रदर्शन भी किया। अभ्यर्थी चेयरमैन से मिलने का घंटों इंतजार करते रहे लेकिन अंत में सभी निराश होकर के लौट गए। अभ्यर्थियों ने कहा हर बार दे दी जाती है नई तारीख यहाँ आने के लिए और काम कुछ भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभ्यर्थी कल वापस लौट गए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए फिर आंदोलन की घोषणा करी है। परिषद के अध्यक्ष हरीश किशोर तिवारी ने कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना से प्रदेश के करीब 1,50,000 कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे बृहस्पतिवार को लंबित विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। पुरानी पेंशन के लिए एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।